हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल रसाई का शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, आप सभी साथी जिस तरीके से हमारी क्लास को प्यार देते हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों, लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शानदार लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है मानव शरीर की। जी हाँ साथियों, हमारे आपके सामने प्रश्न है मानव शरीर की। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है थाइमस, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है यकृत। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। जी हाँ साथियों, किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है संवेग का, ऑप्शन डी है शक्ति का। तो साथियों, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी? ऊर्जा का एक यूनिट है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, डेली हमारी क्लास सुबह 8 AM पर आती है। जी हाँ साथियों, आप डेली हमारे चैनल पर विजिट करके इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। शानदार जबरदस्त तरीके से शिद्दत के साथ हम जीके पढ़ा रहे हैं। मन लगाकर आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, मरकरी क्या है? जी हाँ साथियों, इनमें से मरकरी है ऑप्शन ए ठोस धातु, ऑप्शन बी द्रव्य धातु, ऑप्शन सी है ठोस धातु, ऑप्शन डी है द्रव्य धातु। तो साथियों, मरकरी क्या है? तो मरकरी एक द्रव्य धातु है। मरकरी कैसा है? मरकरी मेटल होते हुए भी एक द्रव्य अधातु है। क्या ध्यान रखना है? द्रव्य अधातु, सॉरी फॉर दैट, द्रव्य अधातु यदि कोई बोलेगा तो ब्रोमीन आंसर होगा। क्या ध्यान रखना है? ब्रोमीन एक द्रव्य अधातु है। और वहीं पे हमारा प्रश्न क्या था, मरकरी, तो मरकरी एक द्रव्य धातु है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका, तो ध्यान रखना है। कोई पूछेगा आपसे द्रव्य धातु तो मरकरी, द्रव्य अधातु तो ब्रोमीन, ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है पहले अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? जी हाँ साथियों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? आपको ऑप्शन है 3 महीने, ऑप्शन बी है 9 महीने, ऑप्शन सी है 2 महीने, ऑप्शन डी है 6 महीने। तो साथियों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जी हाँ साथियों, बाल पेन जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन है श्यानता, ऑप्शन बी है बायल का नियम, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बल, या ऑप्शन डी है पृष्ठीय तनाव। तो साथियों, बाल पेन जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान रखना है, वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बाल पेन जो होता है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? जी हाँ साथियों, पुर्तगालियों का मुख्यालय भारत में इनमें से कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कन्नौर, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है कोचीन। तो साथियों, पुर्तगालियों का मुख्य स्थान कौन सा हुआ करता था? गोवा पुर्तगालियों का एक मुख्य स्थान था। भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली ही थे, ध्यान रखना है। पहले आगमन पुर्तगाली, पहले विदेशी कौन थे? पहले विदेशी पुर्तगाली ही हुआ करते थे, ध्यान रखना है। पहले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली थे। और अंत में सबसे पहले जो विदेशी जाने का क्रम रहा है उनमें से सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संसद में। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्न, सारे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। जी हाँ साथियों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा का उपाध्यक्ष, या ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो साथियों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता।
जी हाँ साथियों, लोग ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विपक्षी दल का जो नेता होता है वह भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इंग्लैंड के हाउस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? आपके ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी है वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों, इनमें से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो कौन गवर्नर जनरल था? वारन हेस्टिंग के ऊपर कौन सा महाभियोग चलाया गया था? ध्यान रखना है। ठीक है, महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम। जी हाँ साथियों, इनमें से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है सोली सोराबजी, ये ऑप्शन बी है सरोज होमी कापड़िया, ये ऑप्शन बी सी है के जी बालकृष्ण, ये ऑप्शन डी है मुकुल रोहतगी। तो साथियों, सरोज होमी कापड़िया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हो जाएंगे डी वाई चंद्रचूड़, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, डी वाई चंद्रचूड़ जी हो जाएंगे भारत के वर्तमान न्यायमूर्ति। चंद्रचूड़ ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे भारत के मुख्य इस समय न्यायमूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, सीजीआई के नाम से भी जाना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वायु में हाइड्रोजन। जी हाँ साथियों, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। जी हाँ साथियों, वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मीथेन, ये ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल। तो साथियों, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होती है? तो ध्यान देना है, क्या पैदा होती है? जल। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल पैदा होता है। क्या? जल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया क्या हो जाता है? NH3 हो जाता है अमोनिया, ध्यान रखना है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनी हुई होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? पन्ना। जी हाँ साथियों, पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे पन्ना में हीरे की खान पाई जाती है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है चांदी, या ऑप्शन डी है लोहा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है प्लीहा को, ऑप्शन सी है मस्तिष्क को, ऑप्शन डी है हृदय को। तो साथियों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है शरीर के साथ। जी हाँ साथियों, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती क्योंकि वह, जी हाँ साथियों, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती क्योंकि वह एक द्रव्य है, या अत्यंत वाष्पशील है, या एक सुचालक है, या पारदर्शी है। तो साथियों, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील होती है। क्या होती है? अत्यंत वाष्पशील होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तंबाकू का धुआं। जी हाँ साथियों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या ऑप्शन सी निकोटीन, या ऑप्शन डी मेलाथिन। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू किसकी देन है? तो पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों की ही देन क्या है? तंबाकू हो जाएगी। तो पुर्तगाली, ध्यान रखना है, पुर्तगालियों की ही देन तंबाकू, पुर्तगालियों ही छोड़ के गए थे तंबाकू। तंबाकू खाना पहले भारत में नहीं स्टार्ट हुआ था, पुर्तगाली जब से आए तभी से तंबाकू स्टार्ट हुआ। अगला और लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न क्या है?
बाल पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी के, या मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, या गदर पार्टी के, या कांग्रेस पार्टी के। तो साथियों बाल पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता किस पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये ध्यान रखना है, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आज के जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से हमारी क्लास लगातार डेली चल रही है। हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी क्लास का आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार से सारी जबरदस्त शानदार क्लास रहती हैं। तो हमारी भी यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।